हाय दोस्त, नमस्कार। मैं आपका राजीव भाई। आप देख रहे हैं राजीव भाई जी यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों के साथ मैं आप लोग को साथ नहीं था। आज मैं सोचा कुछ टॉपिक लेकर मैं आप लोगों को कुछ बताऊं। तो बोलता है मेहनत के बिना ज्ञान भी हम लोग का बेकार है। ज्ञान तो तुमने अर्जित कर लिया, अगर फिजिकल कोई चांस नहीं किए हो, फिजिकल आप समझ रहे हैं पूरे शारीरिक रूप से, कि दोस्तों हम लोग ज्ञान अर्जित बैठ के कर सकते हैं, बट अगर शारीरिक रूप से अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो आपके लिए कभी ज़िंदगी में बेकार भी साबित हो सकता है। इसी टॉपिक में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ज़िंदगी में हम लोग का तपस्या यानी ज़िंदगी कष्ट से ही जन्म हुआ है, इसलिए कुछ शारीरिक काम भी क्या करें। शारीरिक काम आप सोचते हैं दोस्तों कि हम क्या आपको बताना चाह रहा है, क्या आप लोग नहीं जानना चाह रहे हैं इनमें से, कि एक इंसान जब जन्म लेता है 9 महीना वो गर्भ में रहता है, तो सोचो कि ज़िंदगी में वो 9 महीना कैसे ऐसे कष्ट करके रहता हो। ऐसा एंट्री है वो, कैसे 9 महीना कष्ट करके रहता है। सोचिए जब वहाँ पर उसको इतना कष्ट करके रहता है और एंट्री वो करता है, बाहर करता है, फिर बाद में रोने की स्टार्ट होता है। तो सोचिए ज़िंदगी में हम लोग अभी चल रहे हैं तो कितना ज़िंदगी में कष्ट होगा। इस सोचिए आप, हर इंसान, कोई इंसान अगर 9 महीना माँ को उसे पालता है, वो चीज़ को, बच्चे को अपने, तो उसको कितना, हर इंसान 9 डिग्री डेसिबल जब होता है तो उसको पता चलता है कि इंसान मर जाता है दर्द के कारण से। और वो माँ अपनी माँ बच्चे को जन्म में 12 डिग्री का डेसिबल दर्द घुस आता है। सोचिए तो उसका एंट्री कैसे है उन चीज़ को। हम लोग फोकस बात करेंगे इस बात पे, इंसान फिजिकल यानी कि दर्द सब सहता है, पर फिजिकल कुछ सहना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सहना ही चाहिए उस चीज़ में। इसलिए आपको हम यही बताना चाह रहे थे कि ज़िंदगी में ज्ञान तो आप अर्जित कर लिए हैं, क्योंकि भारत में बहुत ऐसा इंसान आपको मिलेगा हर गली चौराहे जैसा, कि वहाँ पे आपको ज्ञान अर्जित करने के लिए हमेशा मिलेगा उस चीज़ को। थैंक यू दोस्त। इसलिए इंसान को हमेशा दर्द नहीं, फिजिकल ही काम करना चाहिए। अगर आप फिजिकल नहीं करते हैं तो आपको बहुत बड़ा कष्ट होगा ज़िंदगी में। एक आदमी बहुत ज्ञानी था, पूरे संसार का उसको ज्ञान था, उसका ज्ञानी था, वो बहुत ऐसा ज्ञानी था, कोई चीज़ का ही उत्तर दे कर सकता था। जो पूछने के बाद वो उत्तर आसान से दे सकता था। एक दिन उसको नदी पार करना था, नदी पार कर रहा था, और जो नाव वाला था नाव पे बैठा हुआ था, एकदम फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ नाव वाला था, उसके साथ ये पार कर रहा था। जाते रास्ते में जब गंगा जी उस चीज़ में जब नदी पार कर रहा था, तो बीच में जब पहुंचा तो बोला, अरे भाई तुम बताओ, क्या कभी दिल्ली का लाल किला देखे हो? बोला नहीं बाबू जी, नहीं, हम नहीं देखे हैं। फिर चलते हुए रास्ते में जब उसको पूछा कि दिल्ली का लाल किला देखे हो? बोला कि नहीं बाबू जी, हम नहीं देखे। क्योंकि गरीब था, क्यों देखेगा उस चीज़ को, देखना नहीं चाह रहा था वो, पैसा नहीं था जाने के लिए। नहीं देखा कि तुम क्या चलाते हो, ये तुम्हारा तो चाहना ज़िंदगी ख़राब है, तुम ये सब दिल्ली का लाल किला में बात नहीं देखे हो, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब है। फिर थोड़ा दूर जाया, बोला तुम बताओ कुतुब मीनार देखे हो? नहीं बाबू जी, नहीं नहीं, हम नहीं देखे हैं। तो बोला तुम्हारा ज़िंदगी ख़राब है। फिर जब आधा रास्ता जाने लगा, जाते जाते उसको मिला, तुम तमिलनाडु मंदिर ऐसा गए हो कभी घूमने के लिए? नहीं बाबू, हम लोग कहाँ जाएंगे घूमने के लिए। जब उसको इस बात को बोला, तब तक बीच में तूफान आ रही थी उसमें। जब तूफान आ रहा था उनमें से, तब नाव को पूरा डगमग करने स्टार्ट हो गया वो। जब डगमग करना स्टार्ट हो गया तो वो सब पूछते हैं कि आप कभी तैरने जानते हैं? कि नहीं नहीं, हम नहीं तैरने जानते हैं। तो आप समझ चुके जिस कहानी का अर्थ कि कुछ ज्ञान का धरा धरा रह जाता है, इंसान वो खत्म हो जाता है। जब उसको कहा गया कि आप तैरने जानते हैं, तो बोला हम नहीं जानते। आप सोचिए बीच में उसका क्या होगा। पूरा नाव जब डगमगाने लगा तो क्या होगा, जब उसके पास बहुत सारा ज्ञान है, तो ज्ञान के क्या होगा। इसलिए कहा जाता है इंसान कुछ ना कुछ आपको फिजिकल करना ही पड़ेगा। मेंटली आप दिमाग से बहुत सारा काम कर सकते हैं, कुछ ऐसा होता है जो शारीरिक करना ही पड़ेगा आपको। क्योंकि दोस्त, इंसान जब जन्म लेता है तो उसका एंट्री देखो कैसा दर्दनाक होता है, कितने कष्टदायक होता है। जब एंट्री जब कष्टदायक है तो हमारा पूरा ज़िंदगी क्या होगा। इसलिए हम लोग सब दिन सुख का तलाश में भटकते रहते हैं। ज़िंदगी, शांति, खुशी सब तो मेरे पास ही है। इसलिए दोस्तों,
कुछ ऐसा फिजिकल करे, कुछ ऐसा काम फिजिकल काम करे ताकि आपको इस चीज़ का गर्व हो और आप ये बात को जान रहे कि हम इतना कष्ट में जन्म लिए हैं, तो ज़िंदगी और कष्ट ही होगा। सुख करने के लिए आप फिजिकल मेहनत करना पड़ेगा। मेंटली तो हर काम करता है और आपको कहीं ना गांव ग्राम में ज्ञानी मिल जाएगा। कहा जाता है हर गली में 5-10 ज्ञानी मिलता है। तो आप सोच लीजिए कि यहाँ भारत में 6 लाख गाँव है। 6 लाख गाँव में आप गुना कर लीजिए कितना आपको ज्ञानी मिलेगा। अगर 10 ज्ञानी एक गाँव घर में मिलता है तो एक गाँव में अगर मिलता है तो सोचिए कि आप पूरे गाँव में यानी पूरे भारत में कितना ज्ञानी मिलेगा आपको। इसलिए दोस्तों कुछ ऐसे एंट्री होता है जो फिजिकल हम करना चाहिए। फिजिकल करने के बाद ही आपको सही वक्त और सही रास्ता मिलेगा। सोच लिया आप कुछ थिंकिंग कीजिए कि मैं बहुत मोटा हूँ और मुझे वो हाइट वजन घटाना है। हाइट तो ना, उस वजन को घटाना है तो क्या कीजिएगा? मेंटली दवाई खाइएगा, बहुत रिक्वेस्ट कर मिलेगा। अगर जब आप रनिंग रेसिंग कीजिएगा तो रेडी कीजिएगा तो आपको जल्दी सीट करना पड़ेगा। क्या आप सोचे बहुत बड़ा ज्ञानी है हम, मेरे पास ज्ञान है, क्या करेंगे वो करेंगे, तो क्या हो सकता है? क्या आपको खुद करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों क्योंकि सबसे मुख्य हम सुन रहे थे कि हम तो बहुत दिमाग है मेरे पास, बहुत माइंड, हम कुछ भी कर सकते। दोस्तों कुछ ऐसे भी चीज़ होता है जो आपको खुद करना ही पड़ेगा। फिजिकल पेन तो लेना ही पड़ेगा आपको, बिना दर्द सहे कष्ट में होगा ही नहीं। माइंड रूप से जो हम करते हैं वो चीज़ में नहीं बात कर रहे हैं, यानी फिजिकल रूप में भी बात कर रहे हैं। फिजिकल रूप में आपको इस चीज़ को करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप कुछ अगर जुड़े हैं तो आप फिजिकल पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। माइंडली सब रहता है, ज्ञान सब दे देता है, बट कुछ फिजिकल करें। अगर आपके साथ ऐसा कुछ जुड़ा हो और आप मेरे वीडियो से सहमत हो तो आप मुझे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और अगर मेरी चैनल पे पहली बार पहुँचे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। क्योंकि मैं 1 महीने से वीडियो पे नहीं आया था यूट्यूब पे और मैं फिर 1 महीने के बाद आप लोग के एवं आप लोग को बात करने का सोचा, दिल करा, सोचा मैं इधर चलता हूँ इस वीडियो पे और मैं इस वीडियो पे आया और आप लोग को कुछ बातें शेयर की। थैंक यू दोस्त, थैंक यू।